पूरी दुनिया में इस समय फिलिस्तीन विरोधी प्रचार चल रहा है। मैं आपको इस बारे में आज मैं ये वीडियो जो गाजा पैलेस्टाइन राउंड अप का है, मैं इसी से शुरू करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन विरोधी एक प्रचार चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल ध्यान हटा के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्वेस्ट कर रहा था वो फेलियर हुआ। सोशल मीडिया में प्रो पैलेस्टीनियन नैरेटिव डोमिनेट कर गया। उसके बाद उसने सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इस समय यह हालत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि जब गाजा में कत्लेआम उस तरह का हो रहा था, कत्लेआम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कत्लेआम जब जेनोसाइड के लेवल का हो रहा था तो उसने बोला था और काफी मजबूती से बोला था। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाल दी, फिर वही पुरानी बातें कि 7 अक्टूबर को हमास ने ये किया वो किया। मतलब आप सोचिए, इस दुनिया में संघर्ष जो करना है जनपरस्त ताकतों को, क्रांतिकारी ताकतों को, वो उदारवाद के खिलाफ लगातार सतत संघर्ष करना है। पूरी लड़ाई उदारवाद के खिलाफ है। इस समय देखिए, मेरे पास कुछ मजबूरियां हैं, मेरे कुछ चैनल्स, मेन चैनल्स डिमोनेटाइज्ड हैं। मैं उस लेवल पे मैं पूरी एक प्लान बना रहा हूं जनवरी फरवरी से, और मंगल पांडे का 8 अप्रैल 2026 शहादत दिवस है, तो उसके आसपास जहां हम लोग ये जो भारत में भी आज जो समस्या है उदारवाद की देन है, और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। चाहे वो वामपंथ का उदारवाद हो, चाहे दक्षिणपंथ का उदारवाद हो, सबके सब उदारवाद की देन। तो ये सब देखिए, मुझे बड़ा काम है, इसको लेके आगे बढ़ना है। मैं आपको बताऊं, आज वेस्ट बैंक में कम से कम 14 ऐसी घटनाएं हुई जिनको रेजिस्टेंस के एक्ट्स आईडीएफ ने कहा। उसके बाद गाजा में जो 4 गाजा के सिविलियंस आज शहीद हुए। उसके साथ साथ जो गाजा के हालात हैं, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके साथ साथ उसकी वजह से बारिश और ठंड, बल्कि एक बायरन नाम का एक मिनी साइक्लोन इजराइल को भी हिट किया। और वहां जब इतनी मतलब समृद्धि है, उसके बाद भी वहां 2-3 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। तो आप सोचिए गाजा की क्या स्थिति होगी। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि एक बच्चे की मौत हो गई इसी ठंड में। من البرد على الساعة 5 صحينا لأن البنت لقيناها مطفية متوفية. الخيم كان داخل فيها مية؟ مليان خيم مية، مليان. احنا في القدسية في الجورة، لا حد مطور علينا ولا حد مدوي علينا. इस तरह की सीन्स देखिए लगातार आ रहे। मैं जैसे अभी बात कर रहा हूं तो आप और भी इसके सीन्स देखिए कि कितनी कठिन परिस्थितियों में गाजा की जनता रह रही है, और उसमें कई लोग तो सोते हैं और सुबह वो डूबे हुए होते हैं। अभी तक ऐसी कोई डेथ की खबर नहीं आई है, लेकिन डिजीजेस की खबर आ रही है। मैल न्यूट्रिशन फिर से शुरू हो गया है। इजराइल अपने किसी भी वादे पे पूरा नहीं उतरा है, और उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह के द्वारा पैसा वैसा खिला के और ये हमले शुरू करा दिए। अब ये वेस्टर्न संस्थाएं इसीलिए इन भरोसे के काबिल नहीं है। एक समय जब जुल्म इतना बढ़ जाता है कि अब उसके खिलाफ जन विद्रोह होने लगता है, तब ये बोलते हैं कि जन विद्रोह को दबाने के लिए। फिर जब देखते हैं जन विद्रोह थोड़ा दब गया है, लोग अब ठीक है, सीज फायर हो गया, कुछ ये हो गया, मिनिमम कुछ चीजें हो गई, लेकिन अभी भी गाजा के लोग तो सफर कर ही रहे हैं, एड पहुंची नहीं। आज एड के बारे में भी झूठ बोला गया। अमेरिका के जो एक रिप्रेजेंटेटिव है यूएनओ में, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 600 ट्रक्स रोज जा रही हैं, जबकि झूठ है ये। अभी तक 11 अक्टूबर के बाद से अभी तक करीब 5 से 10 हजार ट्रक पहुंच जानी चाहिए थी, और हार्डली 2 से 3 हजार पहुंची। तो ये आधे से भी कम 25% समझ लीजिए। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, ये हमको फिर एक और विजिलेंट रहने के लिए हमको प्रेरित करता है, हमको धक्का देता है कि और मेहनत करो और ज्यादा इसमें सक्रिय हो। मैं देखिए आपको बताता हूं कि जो वेस्ट बैंक में आज घटनाएं घटी, उसमें नाब्लस के कुरुम अशूर नेबरहुड है। अब यहां पर 2 नवयुवकों को गिरफ्तार करने के लिए इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया, और उस हमले में इन्होंने साउंड बॉम्ब छोड़े, कुछ 2-3 और चीजें की। लेकिन उसके बाद कि वहीं पर छत से कुछ महिलाएं गुलेल चढ़ाने लगी। ये पहली घटना, शायद मतलब पहली तो नहीं, ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन महिलाओं का जो इस तरह से सामने आना, ये देखिए वेस्ट बैंक की पूरी सिचुएशन बयान कर रही है कि महिलाओं ने ऊपर से गुलेल चलाई
और उसके बाद ऊपर से इन लोगों ने फायरिंग भी की, लेकिन उस फायरिंग का कोई असर नहीं हुआ और अंततः ये लोग खाली हाथ लौट आए। उसके बाद ये जो रसल आयन एरिया है नाब्लस का, यहां भी इसी तरह की बात हुई और यहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई। एक स्पेशल यूनिट आईडीएफ की, वो क्या इन्फिल्ट्रेशन, ये लोग वेस्ट बैंक में घुस जाते हैं और कोई ऐसा शोर नहीं करते हैं, चुपचाप सिविलियन क्लोथ्स में। और वो जो फौदा सीरीज है उसमें आपने देखा होगा, फौदा सीरीज पूरी प्रो इजरायली है, वो जायनिस्ट सीरीज है, उसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें मतलब वो थ्रिल मिलता है आपको, तो थ्रिल तो आपको धुरंधर में भी मिल जाएगा। अब वो किस, उसका आधार क्या, उसका ये क्या, आप खुद ही समझिए। ये जो है देखिए कि ये लोग वहां पर घुस के और इन्फिल्ट्रेट करते हैं प्लेन क्लोज में, और उसके बाद वहां पर एकदम से एक इकट्ठा होकर किसी को किडनैप करने की कोशिश करते। तो रसल आयन में ऐसी कोशिश हुई, लेकिन वहां पर ये लोग फंस गए। वहां पर लोगों ने पहचान लिया पहले। अब ऐसी तेज हो गई ये नजर फिलिस्तीनियों की भी कि कमाल, मतलब कि उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ के उनको कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद और इजरायली फोर्स आई, तब वो छोड़े। और सबसे बड़ी बात है कि रसल अल ऐन में जो फिलिस्तीनी है वो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर आप देखिए जेरिको में, अब जेरिको में भी इसी तरीके से प्लेन क्लोथ्स में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई और जेरिको के अंदर घुस के और उसके जो 2-3 मेन जो फिलिस्तीनियन नेबरहुड्स हैं उनको, क्योंकि जेरिको में भी देखिए क्या अभी वो प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है जो उधर नॉर्थ वेस्ट बैंक में शुरू हो गई है कि एक फिलिस्तीनी गांव को दूसरे गांव से आइसोलेट करना, बीच में कुछ इजरायली सेटलमेंट घुसेड़ देना। वो जो कोशिश अभी सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिशें चल रही हैं। और मादे अलुमिम जो पूरा एक इलाका है उसको एक्सटेंड करने की जो बात है वो यही है कि वेस्ट बैंक को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दो, फिर नॉर्थ को भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दो, साउथ को भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दो। तो इस तरह की चीजें वहां पर बहुत तेजी से चल रही, लेकिन जेरिको में वो नहीं है। तो जेरिको में, क्योंकि जेरिको साउथ वेस्ट बैंक में है, जेरूसलम के साउथ, तो वहां पर एक इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, इन्फिल्ट्रेट, और उसमें जो है अब वो इन्फिल्ट्रेट भी क्यों कर रहे थे, अब आप सोचिए, वो किसी को उठाने नहीं आए थे, वो दिन में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, नाप रहे थे, एक फिलिस्तीनी एक गांव और दूसरे गांव के बीच की जगह नाप रहे थे कि ये अगर 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, किस तरफ से एंट्री है। तो एक बड़ी फोर्स थी जो एक सिविल इंजीनियर्स के रूप में आई थी और वो ये काम कर रही थी, एक तरह से जेरिको को डिवाइड करने का काम। यहां पर भारत में बंगाल विभाजन की बातें होती हैं, वंदे मातरम पर डिबेट होती है, फिर इस पर भी तो कभी डिबेट कर लो भाई, जहां पर इस तरीके से मानवता की हत्या हो रही है और उस देश को तुम हाथों हाथ लेते हो। यहाँ के जो हुक्मरान हैं इनको भी एक सीधे चैलेंज हम करते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत इन लोगों ने हमको प्रोसिक्यूट किया, सब कुछ किया, सारा प्रोसिक्यूशन हम झेल रहे हैं और फिर भी हम देखिए अपनी बात पे हम कायम हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जेरिको में देखिए इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश हुई, फिर वहां पर भी इन लोगों को पहचान लिया गया, इनको वहां से निकलना पड़ा। उसके बाद हिब्रॉन, वो भी साउथ में है, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक, वहां भी इस तरह से कोशिश हुई। तो ये हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं रोज कहता हूं और मैं रोज कहूंगा कि वेस्ट बैंक में जो ये इजराइल कर रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये फर्जी टाइप की बातें हो रही है, फर्जी टाइप के काम हो रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए जो 8 महीने का जो मैंने जो वीडियो दिखाया, उस बच्चे का नाम था राहफ अबू जजार, मुझे माफ करिएगा मैं उस समय नाम नहीं बोल पाया। उसके बाद देखिए खान यूनिस में इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, फिर अल मगाजी इलाके में भी किए, और यहां पर लेकिन जो सिविल डिफेंस टीम है गाजा की, इसने जो पैलेस्टीनियन कुछ महिलाएं थीं जो तबरिया स्टेशन जो कि खान यूनिस के आउटस्कर्ट्स में वहां फंस गई थी, उनको निकाला भी। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो बाढ़ से और ये जो पानी भर गया है और इस समय जो हालात हैं इन सबसे उबरा जाए जल्द से जल्द। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि जो वही डोनाल्ड ट्रंप वाली, कि डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो यहां पर बनाना चाहता है, उसमें एक जनरल, वो अमेरिकन जनरल को भेजेगा। अब इसका देखिए बहुत महत्व है। ये आप इराक की स्थिति से कंपेयर मत करिए इसको। इराक
में जो टोनी ब्लेयर ने भूमिका निभाई थी, वो गाजा में भी घुसना चाह रहा था, सबको उसको लात मार के भगा दिया है। मतलब इतना विरोध हुआ उसका, अब हिम्मत नहीं है। देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बट नॉट इन द सेम मैनर। इराक में अगर जो हुआ वही आप चाहेंगे दोबारा हो जाए, नहीं होगा वैसा। हिस्ट्री नहीं अपने एक ही तरह से नहीं अपने को रिपीट करती, और अगर वही एक्टर्स रिपीट करने जाएं तो वो कैरिकेचर हो जाते हैं। अगर 2003 का इराक इन्वेजन में ब्लेयर का रोल ट्रैजिक था, तो अब वो कैरिकेचरिश है, इज अ कैरिकेचर ना, विद्रूप है वो, तो वो उसको भगा दिया। अच्छा, अब अमेरिकन जनरल जो आ रहे हैं, अब ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसमें कत्लेआम हुआ, उसके बारे में और भी रिपोर्ट आ रही, मैं कल बताऊंगा। इंटरनेशनल जो हमारा कैप्सूल आता है दिन में, तो जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है उसने भी जो उसमें अमेरिकन जो मर्सिनरीज को भेजा गया और कॉन्विक्ट्स को, जेल में काटे हुए लोगों, मतलब जो जेल वेल काट चुके हैं अपराधी टाइप के अमेरिकन, वहां भेजे गए कि तुम मारो काटो गाजन्स को। अब वो सब भी खुल के आ रहा है कि उसमें ट्रंप की उस तरह की रजामंदी नहीं थी, उसमें कुछ और खेल था, वो भी एक्सपोज होगा, देखिए धीरे धीरे। अब जो अमेरिकन जनरल आ रहा है, ये अमेरिकन जनरल जरूरी नहीं कि इजराइल के इशारों पे नाचे, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक इतना जबरदस्त, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक करंट चल रहा है जो इजराइल के विरोध में जा रहा है, और अमेरिकन इस बात को कह रहे हैं हमें दो चीजों से निजात पानी, यूरोप से और इजराइल से। यूरोप से तो ट्रंप उनको क्लास ले रहा है, उनकी अच्छी खासी क्लास ले रहा है। और आपको बताएं, आज रशिया यूक्रेन युद्ध के सवाल पे यूरोप के बड़े एक पॉलिटिशियन हैं, डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कह दिया कि यूरोप को अब युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए, वैसे जैसे हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तैयारी थी। अरे यार, तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो? मतलब वही बात आ जाती, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एक हिटलर के खिलाफ लड़ाई थी, और उसमें भी तुम सोवियत रशिया की वजह से जीते, कम्युनिस्ट कंट्री की वजह से जीते, स्टालिन की वजह से जीते, डंके की चोट पर कहता हूं। और अभी जो पूरा हो रहा है वो तुम चाहोगे कि उससे कंपेयर करोगे? अभी तुम विलेन हो, तुम हिटलर हो। आप देखिए, We need to be ready, because at the end of this first quarter of the 21st century, conflicts are no longer fought at arm's length. Conflict is at our door. तो इस तरीके की चीजें। अच्छा, उधर उसके उल्टा अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसमें भाई रशिया के वैलिड सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जा रहा था, और अभी तक ये इस अमेरिकन पॉलिटिशियन का कहना, अभी तक कोई ये नहीं बता पाया है कि रशिया कहां गलत है। Well, there are quite a few of us on the right in the United States who believe that the time has come to withdraw from all of there's enormous conflicts all over the globe, particularly Ukraine. And the fact is that no one has ever been able to articulate a compelling reason why the United States should even be involved in this war. We're not the enemies of Russia. देखिए, पूरी जंग के बारे में सवालिया निशान खड़े हो गए। उसके बाद देखिए, ईरान को लेके अयतुल्ला खुमैनी साहब लगातार देखिए एक पॉलिटिकल ऑफेंसिव लिए हुए हैं। इस पॉलिटिकल ऑफेंसिव के चरित्र को समझिए। वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका कहां पर वीक हो रहा है, अमेरिका के अंदर इख्तलाफ बढ़ रहे हैं आपस में, अमेरिका जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को डोमिनेट करना चाहता है, ट्रंप डेस्परेट हो गया। वो एक अलग लेवल पे एक आलोचना कर रहे हैं। देखिए, जो एक सिचुएशन अमेरिका के अंदर से खस्ता हाल है, और उससे जो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो नई फोर्सेस उभर रही हैं, सीरिया में भी उभर रही हैं, सब जगह, वो एक उसका कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है ईरान का उभरना, और ईरान लगातार, मैं आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो वो बढ़त हासिल कर रहा हूं, मैं रोज आपको बताता हूं। आज दिन में भी क्लाउड सीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, और कैसे युद्ध में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। अब उसके बाद आप सोचिए, जो खामनेई साहब जो लगातार बात कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो इस समय जो दुश्मन है वो दुश्मनी कह के पुकारते हैं। जो दुश्मन है वो अपने लॉसेस को अभी तक
पूरा नहीं कर पाया। और लॉसेस के बारे में आपको बता दें, इजराइल को जितना लॉस 12 दिन की युद्ध में हुआ, 1973 की जो योम किपर वॉर थी उसमें नहीं हुआ था, क्योंकि जितने डैमेजेस 3 बिलियन शेकल्स के डैमेजेस इजराइल ने पे किए अपने सिटीजन्स को, 2,500-3,000 लोगों ने क्लेम कर दिया कि हमारा घर डैमेज हुआ। और सोचिए तो ईरान ने कितना मारा होगा 12 दिन, अभी तक नहीं पता। ईरान की अपनी अंदाज है कि वो धीरे धीरे बताता है। ये भी एक बड़ी खूबसूरत एक तरीका है इंगेज करने का। तो वो धीरे धीरे बताता है, और उधर इजराइल धीरे धीरे अपने जख्म दिखाता है कि आज को ये चोट लगी हमको, आज यहां चोट लगी, इतनी महंगी चोट थी, इतने बिलियन शेकल्स की थी, इतने बिलियन शेकल। ये सब पूरा देखिए खेल हो रहा है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।